beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 14 जनवरी 2024 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह के होंगे। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाए। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, लेट मी पिक अप दैट कार्ड्स फॉर यू। बहुत पावरफुल डे है तो एनर्जीज भी उसी तरह से निकल कर आएंगी। सो आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कल के दिन पर, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंड ऑफ अ साइकिल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। साल की सबसे पहले संक्रांति जो होती है वो मकर संक्रांति ही होती है और ये जो टाइम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है बिकॉज इस टाइम पर हम सबकी ज़िंदगी का ना एक नया फेज स्टार्ट होता है। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो साल की शुरुआत होगी ना आप इसी टाइम से देखेंगे। जो चीज़ें, जो प्रोडिक्शंस आपने सुनी है 2024 के रिगार्ड में और आप अभी तक सोच रहे होंगे कि ऐसी प्रोडिक्शंस जो हमने सुनी वो वैसी चीज़ें तो हो नहीं रही, बहुत थोड़ी थोड़ी सी वैसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। अब आपको चेंजेस ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो त्यौहार है ये भी त्यौहार है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, ठीक है। ये त्यौहार जो है ये आपके लिए ना एक ऐसा साइकिल लेकर आए जिसमें आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और जिन फेजेस में आप अपनी लाइफ में अटके हुए हैं ना उन फेजेस से आप बाहर निकल जाएं। क्योंकि मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ ये जो लोहड़ी का त्यौहार है और ये जो मकर संक्रांति होती है इस टाइम पर मेरी अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं और मैंने सोचा भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, बट हो जाती है। और ऐसे ही चेंजेस आपको भी अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलते होंगे बट आपने कभी उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया। कल से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और कल के दिन पर आपको दाल चावल जो होते हैं उनको मिक्स करके आपको दान करना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर में खिचड़ी बनाइए और उसका दान कीजिए, ठीक है। और इसमें जो खिचड़ी भी होती है या तो वो चने की दाल की बनाई जाती है या फिर जो माँ की दाल मतलब उड़द की दाल होती है उसकी खिचड़ी बना के दान करते हैं। आपके घर में जैसे भी ट्रेडिशन आप कीजिए बट खिचड़ी का दान कल के दिन पर ज़रूर आपको करना चाहिए। लोग पतंग उड़ाते हैं, आपने देखा होगा। तो
दैट इज ऑल हाउ वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन इंडिया, है ना। तो उस स्पिरिट के साथ कल के दिन को बिताने की कोशिश कीजिए। संडे का दिन है। ओके, सो आइए जानते हैं कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल के दिन पर आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही रिलैक्स टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कल के दिन पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके घर परिवार की एनर्जीज है, वो बहुत ही हैपनिंग रहने वाली है। आपको अपने करियर के अंदर जो भी स्ट्रेस है कल वो रिलीज होता हुआ नजर आएगा। कहीं पर आप अटके थे तो आपको ये फील होगा कि कल आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाएगी जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। कल के दिन पर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। कोई सपना आपने जो देखा है, बहुत पहले से आपने कोई सपना देख कर रखा है, वो सपना पूरा हो सकता है। उसके लिए आपने मेहनत की होगी पास्ट में। और आपके घर परिवार की जो एनर्जीज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देंगी। पीस कंटेंटमेंट की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कल के दिन पर लाइफ के अंदर सब कुछ आपको अच्छा अच्छा दिखेगा और उसकी वजह से आप थोड़ा सा ना अपने आप में ईगो भी लेकर आ सकते हैं। ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं और ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। जब आपके जीवन के अंदर सब कुछ होता है आप हर एक चीज़ को मानना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कल के दिन पर आपकी ईगो आपको एक डाउनफॉल की एनर्जीज के अंदर ले जाएगी। अपनी ईगो को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। कल के दिन पर आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी एक नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होगी। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव जितना मैक्सिमम रख सकें उतना आपको रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर जगल करते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारा काम होगा आपके पास करने के लिए। घर में रहकर भी बहुत सारा काम होगा आपके पास करने के लिए। उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। काम उतना ही कीजिए जितना करने में आपको मज़ा आए। अपनी बॉडी के ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। कल के दिन पर अच्छा एक टाइम स्पेंड करना है। जो भी चीज़ें हैं मंडे से देखी जाएंगी, लेकिन कल आप अपने आप में एक माइंडसेट बनाइएगा कि आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कल आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और मज़े लेकर चीज़ों को करना चाहिए आपको। यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर भी आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हर एक चीज़ की गहराई तक जाएंगे। अगर आप अपने करियर का पाथ चेंज करना चाहते हैं कल के दिन पर आप उस रिगार्ड में कुछ फैसले बनाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करेंगे वो धीरे धीरे चीज़ें पूरी होंगी। आपके करियर में एक एडवांसमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपको आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी कल के दिन पर मिलेगी। फाइनेंशियली आप बहुत ही कंफर्टेबल एनर्जीज में होंगे। ठीक है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप अपनी कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं। आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड किसी के साथ कोई बात मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कुछ बिजनेस के आइडियाज़ हैं कल के दिन पर उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं कल के दिन पर आपको आपके काम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टाइप आपको मिल सकता है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। ये कार्ड तो निकल कर आया है, बट इससे पहले ही मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि कल से ना आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस होंगे उन्हें ऑब्जर्व कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं और उसमें अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ या ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसे नहीं करना है। अगर कोई नई चीज़ आपको मिल रही है तो उस रिगार्ड में आप एक्शन लीजिएगा। हेजिटेट मत होइएगा। आप नई डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ना है आपको, वहाँ पर रुकना नहीं है। अपने ऊपर किसी तरीके का कोई शक नहीं करना है। कल के दिन पर चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अपनी लाइफ में जो सिलेक्शन करनी है थॉट्स की, वो लॉजिकल थॉट्स की सिलेक्शन करनी है। लॉजिकल चीज़ों की सिलेक्शन करनी है। इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं बनाने हैं। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी नज़र आ रहे हैं। अंदर से बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा भी आपके अंदर होगी। इम्पल्सिव डिसीजंस बनाने की टेंडेंसी भी आपकी हो सकती है। उस एनर्जी को रोकना है आपको। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं बनाने हैं। यहाँ पर कल के दिन पर आपके सामने कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले प्लानिंग पूरी कर लेनी है और कोई भी एक्शन आपको लेना है वो प्लानिंग करके ही एक्शन लेना है। बिना किसी प्लान के एक्शन नहीं लेना है। जब एक बार आपका प्लान बन गया तो इमीडिएटली एक्शन लीजिएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ अकम्प्लिश कल के दिन पर कर पाएंगे। अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिएगा।
ट्रस्टवर्दी लोग आपको कल के दिन पर मिलेंगे। आप अपनी मेहनत को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, लेकिन दूसरों को शो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके पास कोई रीज़न हो सकता है सेलिब्रेशन का। ऑब्वियसली हम सबके पास रीज़न है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल, तो हम कल वैसे भी इंजॉय करने वाले हैं। कल के दिन पर आपको किसी की शादी की न्यूज़ मिल सकती है, आपको किसी के बच्चे के बर्थ की न्यूज़ मिल सकती है, किसी की एंगेजमेंट की न्यूज़ मिल सकती है, अपने रिगार्ड में ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है। तो जो भी आपके गुड न्यूज़ हो, वो आप अपने जो आपकी इमीडिएट फैमिली वाले हैं या जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कीजिएगा। और कल के दिन पर किसी भी बाहर के तीसरे पर्सन को इतनी इजाज़त मत दीजिएगा कि वो पर्सन आपकी एनर्जीज को ओवर पावर करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर आपको करना है। इमीडिएटली किसी से कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देनी है। सही शब्दों का चुनाव करेंगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, नहीं तो आपके मान सम्मान में भी हानि हो सकती है। कल के दिन पर जिंदगी का एक साइकिल एंड हो रहा है, वो सबका ही हो रहा है। वो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक नया साइकिल कल से स्टार्ट होगा। तो इस नए साइकिल को आप एक्सेप्ट कीजिएगा और अपनी पास्ट की चीज़ें पास्ट में ही छोड़ दीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें आपने अपने अंदर दबा ली हैं, कल के दिन पर आपको उन चीज़ों को हील करना है, ठीक है। आपके कल के दिन पर कई कार्मिक सिचुएशंस ओवर हो सकती हैं। कुछ लोगों से आपका रिश्ता कल के दिन पर ख़त्म भी हो सकता है और कल से वो एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी। आने वाले वक्त में कुछ रिश्ते अगर ख़त्म होते हैं तो वो आपके कार्मिक साइकिल्स हैं, उन्हें एंड होने दीजिएगा। ओके, सो ये है कल के दिन पर गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आई होप आपको ये गाइडेंस क्लियर हो गई होगी। कल के दिन पर आपको संडे के जो उपाय हैं वो ज़रूर करने हैं, ठीक है। और कुछ प्रिकॉशंस भी मैं आपको बताऊंगी। कल के दिन पर पहली चीज़, आप नहाइएगा तो ज़रूर। कल के दिन पर ठंड चल रही है, कई लोग नहाना स्किप कर देते हैं। कल के दिन पर ज़रूर नहाना है, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, ठीक है। दूसरी चीज़, कल के दिन पर कपड़े नहीं धोने हैं, ठीक है। कल कपड़े, आप कोई भी छोटे से छोटा कपड़ा भी कल के दिन पर आपको नहीं धोना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कल के दिन पर जो मैंने खिचड़ी दान करने के लिए कहा है वो भी आपको ज़रूर करनी है। ये तो जो उपाय हैं ये मकर संक्रांति के ऊपर मैंने आपको बता दी। कई लोग कल के दिन पर मीठे चावल भी बनाते हैं, वो आपकी मर्जी है। गुड़ वाले चावल बनाते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए। वैसे भी विंटर सीजन चल रहा है, काफ़ी कोजी फील होता है ऐसा कुछ भी हम खाते हैं तो, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन संडे का जो उपाय, जैसे कि सूर्यदेव को जल अर्पित करना, ये आपको ज़रूर करना है। कल सूर्यदेव उदय होते तो रोज ही हैं, लेकिन कई बार हमें नजर नहीं आते हैं, तो आपको तब भी जल अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। और सनराइज के टाइम पर आपको उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। एक लोटे के अंदर आप जल लेंगे, उसके अंदर आप सिंदूर डाल लीजिए लाल रंग का, या फिर आपके घर में कोई लाल रंग का फूल है तो वो डाल लीजिए, और किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, ठीक है। और सूर्यदेव से मनन प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपके मान सम्मान के रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड किसी काम के रिलेटेड, ठीक है। तो आप वो इच्छा कहते हुए आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और संकल्प लेकर आप 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ वहीं बैठकर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक उपाय करना है आपको। और आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप साबुत मसूर की दाल जो होती है उसका दान कर सकते हैं, और आप लाल चंदन की जो लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन पर जो मैं आपको उपाय जनरली बोलती हूँ ना, कि पीपल के पेड़ के नीचे आप अपने पूर्वजों के नाम का दीपक जलाकर आइए, वो उपाय कल के दिन पर आपको नहीं करना, उसको कल के दिन पर मत कीजिएगा, ठीक है। अपने घर की एनर्जीज को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आप कल के दिन पर जो अपने घर में छोटा सा कोई हवन कर सकते हैं,
ठीक है। अपने घर पर आप पीली सरसों जो है वो उसका धुआं पूरे घर में दे सकते हैं, उपले पर आप जला लीजिए या फिर आप धूप में मिलाकर जलाइए, तो उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। उससे आपके घर की एनर्जीज डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी, एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी, और कल के दिन पर आप वाइब्रेंट कलर के कपड़े डालने की कोशिश कीजिएगा। ओके। बाकी आप बहुत समझदार हैं, समझदारी से कल के दिन की एनर्जीज को चैनलाइज कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे टुडे, गॉड ब्लेस। Have a great day tomorrow. God bless you all. Take care of your health. See you soon.